अच्छा, लैब 4 के कोड मैंने पहले नहीं समझाए थे, आई थिंक, जहाँ तक मुझे आते नहीं समझाए थे मैंने। तो लैब 4 में बीएफएस ईएफएस था ना हमारे बी एफ पास। एस और डी एफ एस था, अनइन्फॉर्म्ड सर्च ओके। था, और इसे कोड नहीं एक तो समझाया था। समझा दिया था। मुझे याद नहीं है मैंने कौन सा समझाया था, तो बेसिक बेसिक पहला से ही वाला ही है, समझा। तो मैं दोनों समझा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा। 8 टाइल पजल था, उसमें अब हम्म। होपिंग के वो स्टेट और गोल स्टेट और बी एफ एस और डी एफ एस के बीच में इनका डिफरेंस याद था। सही है। हम्म। ओके, तो इसके क्वेश्चंस जो थे वो एक ये थे कि सॉल्व डेप्थ फर्स्ट एंड ब्रेथ फर्स्ट, सॉल्व 8 टाइल पजल, ठीक है। सबसे पहले 8 टाइल पजल सॉल्व करना था विद द यूज ऑफ बी एफ एस। ओके, तो तुम सबसे पहले हम लोग ने स्टेट को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, हम लोग ऐसे कर रहे हैं। क्या मतलब है इसका कि ये दिस इज फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम, सॉरी फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। ओके, गोल स्टेट क्या है कि फर्स्ट पहले में 1 फिर 2 फिर 3 एंड सो ऑन। स्टार्टिंग स्टेट ये है तुम्हारे पास। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे विद द यूज़ ऑफ बी एफ एस। बी एफ एस क्या होता था अगेन, कि हम लोग पहले करेंट स्टेट से सारे पॉसिबल स्टेट्स को कंसिडर करते थे, एंड देन उसके नेक्स्ट पे जाते थे, फिर उसके स्टेट्स को कंसिडर करते थे। जबकि डी एफ एस क्या होता था, हम लोग पहले एक स्टेट को कंसिडर, एक नेबर को कंसिडर किया, फिर उसके पर्सपेक्टिव से उसके नेबर को कंसिडर किया, फिर उसके पर्सपेक्टिव से उसके नेबर को कंसिडर किया एंड सो ऑन। हम लोग डीप जा रहे होते हैं, और इसमें पहले आपस वाले को स्टेट्स को देख रहे होते हैं। अभी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले एक फंक्शन है गेट ब्लैंक, जो कि सिंपली बता रहा होगा कि ब्लैंक कहाँ पे है, तुम्हारे पास जो है वो ब्लैंक की पोजीशन कहाँ पे है, राइट। अगर मैं इसमें देख रहा हूँ तो ब्लैंक की पोजीशन कहाँ पे है, सेकंड रो में। सेकंड रो में, थर्ड कॉलम। सही है। हम्म। ओके, अच्छा, रिटर्न आई और स्टेट आई इंडेक्स। अच्छा, ये जो रिटर्न हो रहा है वो ऐसे रिटर्न होगा एज अ टपल। लेट्स से सेकंड रो में फर्स्ट थर्ड कॉलम है ना, तो 0 से शुरू हो रहा है, तो 2 कॉमा, सॉरी 1 कॉमा 2, ऐसे रिटर्न होगा ये, ठीक है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कौन सी रो है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कौन सा कॉलम है। सिंस इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 इसलिए 1 और 2 है। ओके, गेट पॉसिबल मूव्स क्या है अब, ये सारी वो मूव लिस्ट कैलकुलेट कर रहा है जो कि पॉसिबल है फ्रॉम द करंट स्टेट। इसमें आर्गुमेंट किया जा रहा है, करंट कोई भी स्टेट जा रहा है और उसके पर्सपेक्टिव से सारे पॉसिबल मूव्स कैलकुलेट कर रहा है। क्या मतलब है कि, एक सेकंड पेंट खोलना तो, लेट्स से ये मेरे पास 8 टाइल पजल है, मेरे पास सेंटर में ब्लैंक है और यहाँ पे सारे नंबर्स हैं, मैं नंबर्स नहीं लिख रहा। सही है। हम्म। तो इसमें पॉसिबल मूव्स कौन से हैं मेरे पास, एक ब्लैंक ऊपर जा सकता है, एक लेफ्ट जा सकता है, एक राइट जा सकता है और एक नीचे जा सकता है, ये 4 मूव्स हैं। अब ये सारे मूव्स क्या मैंने हुआ हुआ क्या है कि सारे मूव्स, जितने भी मूव्स पॉसिबल हैं, ये इस लिस्ट में जाएंगे। सही है। ठीक है। तो ये इस फंक्शन में क्या हो रहा है, सबसे पहले ये मूव्स की एम्प्टी लिस्ट इनिशिएट हो रही है, यानी कि स्टार्ट हो रही है। फिर ये ब्लैंक एक वेरिएबल है जिसमें वो टपल होगा जो कि बता रहा होगा कि ब्लैंक है कहाँ पे। सही है। और फिर वो चेक कर रहा है कि अच्छा, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल अगर ब्लैंक यहाँ होता, तो मैं ये चेक कर रहा हूँ नंबर 1 कि ये कहाँ का चल सकता हूँ, इसकी रो कौन सी है। अगर मेरे पास इसकी रो, या एक्चुअली बेहतर एग्जांपल ये है कि अगर मैं यहाँ पे ब्लैंक रख देता हूँ, लेट्स से यहाँ पे ब्लैंक होता है मेरा। सही है। ओके, तो इसकी रो कौन सी है, बस। 0, टेक्निकली फर्स्ट है 0, अच्छा अच्छा, हाँ। है ना। जी। तो अगर 0 है मेरे पास, तो मैं ऐसे तो नहीं चल सकता कि इसके ऊपर चलूँ, राइट। नहीं। सेम एज दिस कि अगर मेरे पास यहाँ पे है ब्लैंक स्पेस यानी कि 2 पे है, तो ऐसे तो नहीं चल सकता कि मैं इसके नीचे चलूँ। नहीं। सेम एज दिस कि अगर मेरे पास जो है वो यहाँ पे है,
ऐसा तो नहीं हो सकता कि यहाँ पे ब्लैंक है मेरे पास, ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं इसके लेफ्ट पे चलूँ, राइट? और अगर यहाँ पे है तो ऐसा तो नहीं हो सकता मैं इसके राइट पे चलूँ। ओके, तो ये चारों कंडीशंस जो हैं मैंने यहाँ पे डिफाइन की हुई हैं कि अगर ब्लैंक ज़ीरो क्या मतलब है, मैंने बताया था कि ब्लैंक जो है वो तुम्हारे लेट्स से वन नहीं वन, हाँ 1,2 था, ठीक है, ऐसे डिफाइन हुआ है ब्लैंक। ब्लैंक ज़ीरो से क्या रिटर्न होगा, ये वाली चीज़ रिटर्न हो जाएगी, यानी कि बता रहा होगा कि ब्लैंक कौन से रो पे है। अगर ब्लैंक की रो फर्स्ट से अबव है तो फिर वो एक पीछे चल सकता है, यानी कि एक ऊपर चल सकता है। सही है, यानी ब्लैंक ही रहो अगर। ब्लैंक की रो अगर ज़ीरो के ऊपर है, यानी कि या तो वन है या तो टू है, हम्म। तो वो ऊपर चल सकता है। क्लियर यहाँ तक? तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ कि मूव्स क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, मूव्स यानी कि जो ब्लैंक की पोजीशन थी -1 एक ऊपर, बिकॉज दिस इज 0 1 और 2। अगर मेरे पास लेट्स से ब्लैंक यहाँ पर है तो एक पोजीशन क्या है कि वो एक ऊपर चल सकता है, यानी कि 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हो जाएगा। तो इसलिए ये ब्लैंक ज़ीरो जो करंट पोजीशन है -1 एक ऊपर चल सकता है, और उसकी जो वो है कॉलम है वो सेम रहेगा। सेकंड, ये जो फर्स्ट वाले इंडेक्स है ये कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एज इट इज़ आ गया। सही है। इफ इफ ब्लैंक ग्रेटर लेस देन 2, यानी कि यहाँ पे है, इन दोनों पे लाई कर रहा है कहीं, तो फिर वो नीचे चल सकता है, राइट? जब वो हाँ। नीचे चल सकता है तो फिर वो +1 हो गया और कॉलम सेम है। इसी तरीके से वो जो मैंने कॉलम वाली बात बताई थी कि अगर वो यहाँ पे है तो वो लेफ्ट पे नहीं चल सकता, और वो अगर यहाँ पे है तो राइट पे नहीं चल सकता। तो वो इसी तरीके से वो हो रहा है कि इस बार हो रहा है कि इफ़ ब्लैंक 1 ग्रेटर देन 0 है, यानी कि अगर इसके कॉलम ग्रेटर देन 0 है तो फिर वो एक लेफ्ट पे चल सकता है। इसी तरीके से अगर एक कॉलम उसका लेस देन 2 है, यानी कि आखिरी वाली से ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है कि अगर उसका कॉलम या तो ब्लैंक्स यहाँ पे एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो वो एक लेफ्ट पे चल सकता है। इसी तरीके से अगर कॉलम यहाँ सॉरी ब्लैंक यहाँ पे या फिर यहाँ पे तो फिर वो कहाँ चल सकता है, एक राइट पे चल सकता है। राइट। इसी तरीके से यहाँ पे डिफाइन हुआ हुआ। सही है। ये सारी जब तुम्हारे पास सारे मूव्स अपेंड हो जाएंगे इसमें, ये यहाँ पे अपेंड हो रहे मूव्स, तो फिर वो मूव की लिस्ट रिटर्न हो जाएगी। अब वो एक्चुअली ये यूज़ कहाँ हो रहा है फंक्शन, अब यहाँ पे डी एफ एस है, एक फंक्शन बनाया हुआ है कि ये सॉल्व हो रहा है विद यूज़ ऑफ बी एफ एस, ठीक है। इसमें दो पैरामीटर्स हैं, एक स्टार्टिंग गोल और एक एंड गोल। स्टार्टिंग गोल जो है वो तुम्हारा इनिशियल स्टेट है, और एंड गोल जो तुम्हें पहुंचना है। सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक डी क्यू के नाम से इंपोर्ट हुआ होगा यहाँ पे, कलेक्शंस डी क्यू। क्यू क्या होता है तुम्हें याद है, राइट? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। डी क्यू क्या होता है, डबल एंडेड क्यू है सिंपली। ये जो काम है ये एक सिंपल क्यू से भी हो सकता था, और इसलिए सिंपल क्यू की फंक्शनैलिटी ही यूज़ हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो चैट जीपीटी ने दिया हुआ है वो डी क्यू के नाम से एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, डबल एंडेड क्यू। और डबल एंडेड क्यू क्या होता है कि सिंपल क्यू में तो क्या होता है कि लेट्स से ये है कि वो एक ही साइड से एग्जिट होता है, राइट? जो फ्रंट पे होगा वो एग्जिट होगा। डबल एंडेड क्यू में पॉसिबिलिटी होती है कि तुम एंड से भी एग्जिट कर सकते हो, पॉप कर सकते हो, पॉप लेफ्ट या अच्छा। पॉप राइट। सही, तो मतलब हम पे डिपेंड करता है। हाँ, जिस तरीके से भी यूज़ करें हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं इस केस में वो सिर्फ लेफ्ट पॉप ही यूज़ कर रहे हैं, तो आइदर केस डबल एंडेड क्यू से फ़र्क नहीं पड़ रहा। ओके, कहाँ है माउस, कहाँ है, ये रहा। अच्छा, अब यहाँ पे वो एक विजिटर क्या है कि जो हम लोग स्टेट्स विज़िट कर चुके हैं, यानी कि जो स्टेट्स पहले आ चुके हैं, ताकि उस पर वापस ना जाएं हम लोग, जो जो स्टेट्स पर हम लोग ट्रिवर्स कर रहे हैं वो कहाँ यूज़ करते जाएंगे, हम लोग ये विजिटेड में यस। अपेंड करवाते जाएंगे। सही। और ये इसकी डाटा स्ट्रक्चर क्या है, सेट है, ठीक है। ये लिस्ट से भी काम हो सकता था, आइदर वे फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो हम लोग ने क्यू इनिशिएट किया है, इसके जो हर क्यू के इंडेक्स पे दो चीज़ें,
यानी कि हर क्यू के इंडेक्स पे एक टपल है, और इस हम्म, टपल के पहले इंडेक्स पे तुम्हारे पास ये एक स्टेट है और दूसरा पाथ है। ठीक है, पाथ क्या है मैं बताऊंगा अभी। ओके। सही है। अब ये लूप चल रहा है तब तक जब तक क्यू में कोई चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। अभी क्यू में कितनी चीज़ें हैं? एक चीज़ है। जैसे क्यू स्टार्ट हुआ, क्या हुआ कि क्यू डॉट पॉप लेफ्ट, मैंने बताया था ना पॉप लेफ्ट का क्या मतलब है कि लेफ्ट से वो हो रहा है पॉप। ओके। तो लेफ्ट पॉप कर रहे हैं तो दो चीज़ें आ रही है, मैंने बताया था टपल के तौर पे, एक स्टेट और दूसरा पाथ। तो वो जो स्टेट हम्म, था वो करंट स्टेट में चले गया और पाथ जो था वो कर पाथ में चले गया। ओके। वो चेक कर रहा है कि पॉप करने के बाद कि क्या जो स्टेट है वो ही गोल स्टेट है। अगर वो ही गोल स्टेट है तो पाथ रिटर्न कर दे। अब वो पाथ क्या है? वो पाथ वो चीज़ है कि कौन कौन से हम लोगों ने स्टेट्स ट्रिवर्स किए हैं बिफोर रीचिंग द गोल नोड। समझी? कितने पाथ हमने ट्रेवर्स किए हाँ, मतलब। क्या क्या पाथ रिवर्स किए हैं। ओके। अच्छा, ओके। अगर ये डायरेक्ट गोल स्टेट मिल गया उसको तो वो रिटर्न कर देगा। एल्स क्या होगा कि वो जो करंट स्टेट है वो उसको किस में ऐड कर देगा? ये विजिटेड के उसमें ऐड कर देगा। करंट सही है। स्टेट अब जहाँ से ये हमने चलना शुरू किया था। क्या चीज़? जहाँ से हमने चलना शुरू किया था जहाँ से चलना शुरू मतलब। किया था वो विजिटेड में ऐड हो गया कि हम लोग इस पे पहुँच चुके हैं एक दफ़ा। सही। ठीक है। अब ये जो इतनी लंबी क्या हुई हुई है, ये इतनी लंबी ये हुई हुई है कि उसको टपल में कन्वर्ट कर रहा है। टप पहले ये लिस्ट ऑफ लिस्ट में था, अब ये टपल ऑफ ये जो डाटा स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये लिस्ट ऑफ लिस्ट में है, राइट? हम्म, ये उसको टपल ऑफ टपल्स में कन्वर्ट कर रहा है बिकॉज इट्स हैशेबल एंड फास्टर प्रोसेसिंग होती है, दैट्स द ओनली रीज़न। ओके। सही। वरना लिस्ट को भी डायरेक्ट अपेंड करवा सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि गेट पॉसिबल मूव्स क्या कर रहा था तुम्हारे पास, ये जो ऊपर वाला फंक्शन था सारे पॉसिबल मूव्स रिटर्न कर रहा था। तो वो जो लिस्ट ऑफ सारे पॉसिबल मूव्स है वो कहाँ आ रहे हैं? इस मूव में आ रहा है। सही है। सही। एंड देन ब्लैंक, जो करंट ब्लैंक जहाँ पे है, वो उसकी पोजीशन कहाँ पे आ रही है? ब्लैंक पे आ रही है। सही है। जो हमारे पास दूसरा करंट सेट आया है उसकी ना। दूसरे अभी तो पहले ही चल रहा है ना, जो करंट स्टेट अच्छा। चल रहा है, जिसको करंट सही। स्टेट हम लोग कंसिडर कर रहे हैं उसकी बात हो रही है। उसके पर्सपेक्टिव से सारे पॉसिबल मूव्स, यानी कि लेट्स से करंट स्टेट शुरू में क्या है? ये है। इसके पर्सपेक्टिव हम्म, से सारे पॉसिबल मूव्स तुम्हारे पास कहाँ पे चले गए? मूव्स में चले गए। सही है। सही। और जो ब्लैंक की पोजीशन है विच इज़ दिस, वो यहाँ पे चली गई। ओके। अब वो क्या कर रहा है? बीएफएस में क्या होता है कि वो करंट स्टेट के जितने भी पॉसिबल एक्शंस हैं उसको कंसिडर करता है, राइट? तो जितने भी पॉसिबल एक्शंस हैं वो कहाँ पे है हमारे पास? मूव्स में। तो यहाँ पे लूप चलाया हुआ है फॉर मूव इन। मूव से क्या मतलब है कि मूव तो सिंपल वेरिएबल है, राइट? लेट्स से कि मेरे पास जो है वो मूव की डाटा स्ट्रक्चर क्या है, देख लो, आसानी होगी देखने में। मूव का डाटा स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे है। क्या था? ब्लैंक ज़ीरो और ब्लैंक वन, हाँ। तो लेट्स से 3, 1, ये लिस्ट ऑफ लिस्ट में 3, 1, 2, 1, 3, 0 और 3, 2। ओके। लेट्स से ये तुम्हारे पास डाटा स्ट्रक्चर ही है, ये बता रहा है कि ब्लैंक कहाँ 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 चल सकता है। वो यहाँ पे भी चल सकता है, वो यहाँ पे भी चल सकता है, और वो यहाँ पे भी चल सकता है, और वो यहाँ पे भी चल सकता है। सही है। सही। ओके। अब हर आइट्रेशन में क्या हो रहा है कि सबसे पहले वो जो करंट स्टेट है ना वो उसकी कॉपी बना रहा है यूजिंग दिस लाइन, और उसको करंट कहाँ सेट की रख रहा है? कॉपी हाँ, सही। करंट स्टेट की न्यू कॉपी स्टेट में। न्यू स्टेट में रख रहा है वो। सही है। इससे हम लोग कहते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन सिंटैक्स कहते हैं इसे। इसके सिंटैक्स में एक दफ़ा समझा रहा हूँ लेकिन ये बहुत दफ़ा आगे यूज़ होना है आगे बहुत सारे कोड्स में, तो इसको एक दफ़ा देख लो। मुश्किल ये वैसे ये समझ में आए क्योंकि हम लोगों ने कभी यूज़ नहीं किया है। ठीक है। पढ़ा या है शायद। पीएफ में नहीं पढ़ा हम लोगों ने, मुझे इतना याद है। ठीक है। इस लिस्ट में लूप चल रहा है फॉर रो इन करंट स्टेट। ठीक है। करंट स्टेट लेट्स से अभी ये है, राइट? हर आइट्रेशन में क्या जाएगा? पहले ये जाएगा, पहले ये आइट्रेशन होगी, फिर ये आइट्रेशन होगी और फिर ये आइट्रेशन होगी, यानी रो की वैल्यू
ये होगी, फिर सेकंड वाली और फिर थर्ड वाली, उसको वो लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा है एंड देन उसको लिस्ट में डाल रहा है, तो सिंपली उसकी स्टेट की कॉपी बना के न्यू स्टेट में डाल रहा है। पॉइंट इज दिस, सही है। सही। जब वो उसकी कॉपी बन गई है तो फिर वो क्या कर रहा है, वो उस मूव को चल रहा है, यानी कि जो मैंने मूव्स बताए हुए ना, वो कि ब्लैंक का मूव हो सकता है, अब वो ब्लैंक को स्वैप कर रहा है, यानी कि जो ब्लैंक पहले जहाँ था, राइट, जो जहाँ पे भी हम्म। ब्लैंक पहले था, वो उसको मैं स्वैप कर रहा हूँ विद अनदर अनदर नंबर जो पे जहाँ पे ब्लैंक चल सकता है। कैसे? वही मैंने लास्ट टाइम बताया था कि x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू, सॉरी, x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू वाई कॉमा एक्स। तो क्या होगा, जो x की वैल्यू सॉरी जो x की वैल्यू होगी वो y में आ जाएगी और वो y की वैल्यू जो होगी वो x में आ जाएगी। स्वैपिंग हो रही है इसमें, राइट। तो जैसे कि यहाँ पे स्वैपिंग होती है ना, लेट्स से यहाँ पे 5 था और यहाँ पे ब्लैंक था, हम्म। तो ब्लैंक और 5 के आपस में जो पोजीशंस हैं वो स्वैप हो गए हैं, जो वैल्यूज़ हैं वो स्वैप हो गए हैं। इसी तरीके से लेट्स से अगर लिस्ट में मेरे पास यहाँ पे 1 है और आगे जाके कहीं ब्लैंक है यानी नन है, तो अगर मुझे उन दोनों की पोजीशन स्वैप करनी है तो मैं क्या करूँगा कि इन दोनों के जो इंडेक्स की वैल्यूज़ हैं वो दोनों की स्वैप कर दूंगा, राइट। मैं 0th इंडेक्स पे नन रख दूंगा और जो जिस इंडेक्स पे भी नन है उस इंडेक्स पे क्या रख दूंगा, 1 रख दूंगा। एग्जैक्टली वही काम हाँ सही। यहाँ पे हो रहा, सही है। वो या ये चीज़ हो गई है कि न्यू स्टेट यानी कि जो कॉपी है उसकी जो ब्लैंक पोजीशन है और जहाँ पे वो चल सकता है वो सही। मूव हो जाए विद जहाँ पे वो चल सकता है एंड जहाँ पे वो ब्लैंक स्पेस है, जहाँ पे वो ब्लैंक स्पेस है, तो वो स्वैप हो गई हैं वैल्यूज़, ठीक है। सही। ओके, अब वो चेक कर रहा है कि अगेन इसको जो भी न्यू स्टेट में बदली है उसको पहले वो लिस्ट ऑफ लिस्ट में थी उसको टपल ऑफ टपल में कन्वर्ट कर रहा है एंड देन वो चेक कर रहा है ये जो हम लोग ने मूव किया हुआ है क्या ये पहले हम लोग विजिट कर चुके हैं। अगर ये विजिट कर चुके हैं तो फिर कुछ भी नहीं करो, वरना इसको कहाँ डाल दो, इसको क्यू में डाल दो। यानी कि अगर जो जो पाथ हम लोग नहीं जा चुके उसको क्यू में डाल दो, अगर वो स्टेट पे हम लोग पहले आ चुके तो वो क्यू में नहीं डालो। कैरेट, क्या वो तो मतलब? हमारे पास विजिटेड में सेव हो जाएंगे ना। हाँ, यानी कि लेट्स से कि अगर मैं पहले मेरे पास ब्लैंक यहाँ पे था, मैंने ब्लैंक यहाँ पे मूव कर दिया, राइट। हम्म। मैं क्या अब ब्लैंक को वापस ऊपर चलूँगा? नहीं चलूँगा ना, क्योंकि वहीं से आया हूँ मैं, वो वाली हाँ स्टेट आ चुकी है, विजिटेड में डाल चुका हूँ, तो वो वाला काम इस लाइन से हो रहा है, सही। ठीक है। और फिर वो क्यू में अपेंड करवा रहा है, तो जो जो भी पॉसिबल मूव्स हैं, लेट्स से कि मेरे पास ये स्टेट थी, कौन कौन से पॉसिबल मूव्स में निकले हैं मेरे पास, एक ये अपेंड हो गया, ये वाला स्टेट अपेंड हो गया और ये वाला स्टेट अपेंड हो गया, सही। ठीक है। अब जब ये तीनों स्टेट अपेंड हो गए तो अब क्या होगा कि लूप फिर से ऊपर जाएगा और जो पहला स्टेट अपेंड हुआ था, लेट्स से ब्लैंक, ये वाला मूव हो गया और यहाँ पे 7 आ गया, तो अब वो वाला पॉप होगा एंड देन उसके पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि उसके कौन कौन से नेबरिंग मूव्स है और वो कहाँ कहाँ चल सकता है, सही। ऐसे चलते जाएंगे जब तक कि हमारे पास क्या हो कि वो गोल स्टेट ना आ जाए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और वो ना आ जाए, अगर ऐसा गोल एग्जिस्ट करता है तो। अगर ऐसा कोई पाथ एग्जिस्ट ही नहीं करता तो फिर रिटर्न हो जाए सिंपली नन, सही। सही है। ये था सॉल्व बाय बीएफएस। ओके, अब है तुम्हारे पास, अब क्या है तुम्हारे पास, DFS। डी, इसको अगर हम लोग डीएफएस से करें, ठीक है, इस लिख ऑल दो टास्क में लिखा हुआ नहीं है, ये सॉल्व 8 पजल प्रॉब्लम विद डीएफएस, लेकिन अगर हम लोग करें तो यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं कि लेट्स से ये अगेन, एक सेकेंड थोड़ा सा मिट साफ करने दो, यहाँ पे मेरे पास ब्लैंक है, ठीक है। हम्म। क्यू में मैं जो पॉसिबल मूव्स अपेंड कर रहा हूँ वो ऐसे कर रहा हूँ कि पहले लेट्स से मैंने ये पॉसिबल मूव अपेंड हो गया, देन ये पॉसिबल मूव अपेंड हो गया, देन ये पॉसिबल मूव अपेंड हो गया, हाँ सही। सही है। एंड देन जो भी फ्रंट ऑफ द क्यू है
मैं उसके पर्सपेक्टिव से जितने भी पॉसिबल मूव्स हैं वो अपेंड करवाऊंगा। लेट्स से कि सही। ये वाला ब्लैंक स्पेस मेरा यहाँ मूव हो गया, इसके अकॉर्डिंग मेरा यहाँ मूव हो गया, हम्म। राइट। इसके पर्सपेक्टिव से कितने पॉसिबल मूव्स हैं? एक ये वाला तो नहीं है बिकॉज मैं यहीं से आया हूँ। हाँ, कौन सा है? एक ही ये है। वाला, राइट। ये वाला। ये वाला अपेंड हो जाएगा, तो अपेंड होने का क्या मतलब है कि वो एंड पे जाएगा। तो वो जो नई स्टेट है उसके पर्सपेक्टिव से वो एंड पे देखेगा। उस जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये पॉप होने के बाद कौन से वाले पर्सपेक्टिव से चेक करेगा? टू वाले। सेकंड टू वाले से। यानी कि ये जब ये स्वैप हो जाएगा तो इसके पर्सपेक्टिव से चेक करेगा। ये था BFS, कि वो अपने नेबरिंग को पहले कंसिडर कर रहा है एंड देन डी में बाद में जा रहा हूँ। अगर हम लोग इसको DFS के बेस से देखें, पर्सपेक्टिव से, तो जैसे ही उसने वन ये देखा ना, ये पॉसिबल मूव एग्जिस्ट करता, तो इसने क्या किया, इंस्टेड ऑफ कि ये दोनों ये सब को वो करने से सबको कंसिडर करने से पहले ये इसमें चले गया और इसके पर्सपेक्टिव से हम्म। देखा कि कौन से मूव्स हैं। इसने देखा ये पॉसिबल मूव्स हैं, तो इसने अगेन इसको हटा, इसको पॉप करके ये वाला स्टेट अपेंड कर दिया। जब ये वाला स्टेट अपेंड कर दिया तो वो यहाँ पे देखेगा कि यहाँ पे कौन से पॉसिबल मूव्स हैं। एक ये था और एक ये था। लेट्स ये से था। उसने ये पहले ये वाला देखा, तो वो इस उसके पर्सपेक्टिव से चलेगा यहाँ पे। सही। तब तक जाते रहेगा जब तक कि या तो गोल स्टेट ना आ जाए तो डेड एंड ना आ जाए। जब वो डेड एंड लेट्स से आ गया, यहाँ पे डेड एंड आ गया, तो वो इसको पॉप करेगा एंड देन नेक्स्ट पॉसिबल पाथ कौन सा था? ये वाला था, तो वो इसको कंसिडर करेगा। सही। ओके। ये DFS की अभी एक एग्जांपल, ये 8 टाइल प्रॉब्लम से नहीं आ रही लेकिन किसी और से आ रही है, मैं उससे समझाता हूँ। ये है तुम्हारे पास नोड्स दिया हुआ है और इसको बोला हुआ है कि DFS भी ट्रेवर्स करो और BFS से भी ट्रेवर्स करो। अब इसका डाटा स्ट्रक्चर जो है वो हम लोगों ने कैसे रिप्रेजेंट किया हुआ है, वो मैंने किया हुआ है डिक्शनरी के थ्रू। जहाँ तक मुझे याद नहीं, डिक्शनरी के थ्रू नहीं किया हुआ, मैंने क्लास के ज़रिए से किया हुआ है। मैंने क्लास डिफाइन की हुई है नोड। हर नोड के कोई चाइल्ड है, उसका लेवल है और उसका नाम है। लेवल ज़रूरी नहीं था, मुझे नहीं पता मैंने क्यों लिखा है, लेकिन लेवल ज़रूरी नहीं था, सिर्फ चाइल्ड और नेम, ये याद रखो। आपने ठीक है। इस क्लास के मल्टीपल मेथड्स हैं, जैसे कि चाइल्ड सेट करने का कि इसके चाइल्ड कौन कौन से हैं। गेट चाइल्ड जो है वो जितने भी चाइल्ड है उसको वो लिस्ट फॉर्म में रिटर्न कर देता है, उसका नाम रिटर्न करता है एंड देन अगर उसको प्रिंट करें तो उसका नाम रिटर्न कर देगा। एक ही बात है। सबसे पहले मैंने क्या किया कि ये इतने जितने भी नोड्स मेरे पास यहाँ पे थे मैंने यहाँ पे बना दिया, ABCDEFGH, ये सारे मैंने नोड्स बना दिए। सही है, ऐसे नोड्स बना दिए मैंने, क्लास ऑब्जेक्ट बना दिए मैंने नोड के, उनके नाम रख दिए मैंने और उनके लेवल्स डिफाइन कर दिए, जो कि अगेन ज़रूरी नहीं था। अब ए के चाइल्ड कौन कौन से थे? बी और डी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, नोड ए सेट चाइल्ड बी, नोड ए सेट चाइल्ड डी, ऐसे सबका इस सबका तरीके से सेट सबके। इस तरीके से सबके किए ताकि वो स्ट्रक्चर बन जाए मेरे पास। जब ये सही। स्ट्रक्चर बन गया मेरे पास तो मैंने अकॉर्डिंग टू दिस स्टार्ट नोड क्या था? ए था और गोल नोड जी था, तो मैंने यहाँ पे वो भी डिफाइन कर दिया। स्टार्ट जो है वो नोड ए है और गोल जो है वो नोड जी है। ठीक है, ठीक। ओके। अब DFS, सबसे पहले DFS या चलो पहले BFS कर लेता हूँ, सिंस BFS ज़्यादा सिंपल है और वो कर भी चुके हैं। तो दोनों से किया एक और। हाँ, ये इसमें बोला हुआ था, सही। यूजिंग ब्रेथ फर्स्ट, सॉल्व डेप्थ फर्स्ट एंड ब्रेथ फर्स्ट, तो ये वाला दोनों से किया हुआ है। तो ये अगेन क्लास के ज़रिए से किया हुआ है एंड देन उसमें एक मेथड है BFS के नाम से और एक DFS के नाम से। सही है। अच्छा, अब BFS में दो पैरामीटर्स हैं, सेल्फ तो वो क्लास वाली चीज़ है तो उसको इग्नोर। दो चीज़ें, एक स्टार्ट नोड और एंड नोड जाना का है। अगेन विजिटेड सही। एम्प्टी रखा, क्यू हम्म। इनिशिएट किया, डबल एंडेड क्यू, जो कि ज़रूरत नहीं थी, सिंपल क्यू से भी काम चल जाता। डबल एंडेड क्यू में हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि उसके टपल में पहला जो है वो गोल है यानी कि नोड है इटसेल्फ, एंड देन दूसरे में उसका मैंने पाथ डिफाइन किया हुआ है। ये सिर्फ फॉर्मेटिंग है, इसको छोड़ो अभी। सही है, सही है। सिंपल समझो, ये याद रखो। बस ये स्टार्ट नोड है ना बस इसमें। ये स्टार्ट नोड है।
अभी अगेन ये लूप चल रहा है कि जब तक क्यू एग्जिस्ट करता है, जब तक क्यू में चीज़ें हैं, क्या करो, क्यू को पॉप लेफ्ट करो। क्यू के पॉप लेफ्ट में करके जो करंट नोड है वो इसमें आ जाएगा, और जो पाथ है वो इसमें आ जाएगा। अगर करंट नोड विजिटेड नहीं है तो विजिटेड में अपेंड करवा दे, ठीक है। अगर करंट नोड को ही गोल नोड है तो फिर क्या कर दें, वो पाथ रिटर्न कर दे। और ये यहाँ सही। पे फॉर्मेटिंग हुई हुई है, इसको इग्नोर। वो जो ये जो -6 लिखा है, मैंने ये सिर्फ एरोज मिटाने के लिए किया हुआ है, ठीक है। ओके, चाहे अब लेट्स से कि कंसिडरिंग, वरना अगर गोल होता तो वो डायरेक्ट रिटर्न हो जाता, लूप ख़त्म हो जाता। लेकिन अगर वो गोल नोड नहीं है तो वो क्या कर रहा है कि जो करंट नोड है, लेट्स से नोड ए, उसके वो चाइल्ड रिटर्न कर रहा है इन अ फॉर्म ऑफ लिस्ट, और वो यहाँ पे जा रहा है। और अगर उसके चाइल्ड एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ऐसे भी तो है ना कि किसी के चाइल्ड्स नहीं है, यहाँ पे देख लो किसी के कोई चाइल्ड नहीं है, तो इसलिए वो इफ कंडीशन लगाई हुई है कि अगर चाइल्ड एग्जिस्ट करते हैं उसके, तो फिर वो लूप चले, और फिर वो जितने भी चाइल्ड उसके नोड्स हैं वो उस क्यू में अपेंड होते जाएं। सही है। तो लेट्स से कि ए से स्टार्ट किया मैंने, ए के कितने चाइल्ड नोड्स थे, बी और डी। बी भी तुम्हारे पास क्यू में चलेगी और डी भी क्यू में चलेगा। सही है। ये जब चले गए तुम्हारे पास, मतलब दोनों चाइल्ड क्यू में अपेंड हो जाएंगे ना हाँ, उसके? दोनों चाइल्ड क्यू में अपेंड हो जाएंगे। जब दोनों चले गए, ये एक ख़त्म हो गया तुम्हारे पास, दोबारा वापस से वाइल क्यू में जाएगा, एंड देन करंट नोड में क्या आ जाएगा, क्यू डॉट पॉप लेफ्ट करके बी आ जाएगा, और फिर वो बी के चाइल्ड नोड देखेगा एंड देन उसको अपेंड करेगा एंड सो ऑन। ओके, करते करते वो फाइनली जी नोड पे पहुंच जाएगा, ठीक है। ये था तुम्हारे पास बी एफ एस। सही। अब डी एफ एस में क्या हो रहा है, डी एफ एस में मैंने बोला था कि अच्छा, एक लास्ट में खत्म करने दो, कि लेट्स से पहले मैं ए पे था, बी और डी मैंने अपेंड किए, देन बी के परस्पेक्टिव से देख रहा था तो मैंने सी और ई अपेंड किए, राइट। सी और ई। ई, सी और ई, क्योंकि वो बी के चाइल्ड्स हैं। हाँ अब सही। जब मैं ये बी का लूप ख़त्म हो गया, तो जब क्यू को पॉप करूँगा तो कौन सा नोड सामने आएगा, सी। सी नहीं आएगा, डी आएगा। क्यों, क्योंकि जब मैंने ए के चाइल्ड अपेंड किए थे मैंने, तो क्यू में कौन से पहुंच गए थे, पहले बी पहुंचा था और फिर डी पहुंचा था, राइट। और फिर मैंने ये जब बी को पॉप करके बी के चाइल्ड अपेंड किए थे, तो सी और ई मेरे पास यहाँ पे आ गए थे, सी और ई। तो आगे कौन सा बचा तुम्हारे पास, डी। डी डी आ गया। कैरेट। ये इसीलिए ब्रेथ फर्स्ट सर्च है कि वो पहले ऐसे सर्व कर रहा है, जो सेम लेवल के उसको ट्रवर्स कर रहा है। अब जो डिफरेंस समझ में आएगा डीएफएस का, यहाँ पे आएगा। अगेन सेम चीज़ हो रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्यू मेंटेन नहीं हो रहा, यहाँ पे रिकर्सिव लूप चलेगा, ठीक है। पैथ, अगेन वही पैथ वाली चीज़ है। अगर तुम्हारे पास करंट नोड ही गोल नोड है तो फिर रिटर्न कर दे, वरना फिर वो विजिटेड वाली चीज़ में ऐड कर दे, विजिटेड ये रहा, ठीक है। सही। जो करंट नोड चल रहा है, लेट्स से कि ए, उसके चाइल्ड फेच करे, उसमें लूप चला, अगर वो विजिटेड नहीं है, और फिर वो क्या कर दे कि वो, अगर ए के चाइल्ड देखा उसने कि बी, सॉरी कहाँ है, बी विजिटेड है या नहीं, अगर बी विजिटेड नहीं है, ये इफ़ चाइल्ड नॉट विजिटेड, तो फिर वो क्या कर रहा है कि वो अगेन लूप चला रहा है, यही वाला, मतलब लूप नहीं, यही फंक्शन कॉल हो रहा है। इस बार करंट जो स्टार्टिंग नोड की जगह कौन सा नोड जा रहा है, बी, यानी तुम्हारे पास करंट नोड क्या बन गया, बी बन गया, और गोल बी। नोड तो बी सेम ही बन। है। सही। सही है। अब जब ये लूप में जब ये फंक्शन कॉल हो गया तो वो अगेन यहाँ पे जाएगा, अब वो चेक करेगा क्या बी गोल नोड है, एंड देन वो ऐड करेगा बी को, एंड देन वो बी के चेक करेगा। तो उसने इस बार जो है वो कहाँ है, डी को चेक ही नहीं किया, उसने बी को चेक किया नहीं है, एंड देन बी के चाइल्ड में पहुंच गया, राइट। और फिर वो बी के सही। चाइल्ड को चेक करेगा, पहले सी को चेक किया उसने, सी विजिट नहीं किया हुआ था, सी के लूप में चलेगा, एंड देन सी के चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करते थे, और ना ही सी गोल्ड नोड है, तो उसको पॉप करवाया, एंड देन वो बैकवर्ड्स गया, तो फिर वापस बी पे आ गया। बी का सेकंड चाइल्ड कौन सा था, ई, ई ई पे था। गया वो, ई के चाइल्ड, ई क्या गोल्ड नोड है, नहीं गोल्ड नोड नहीं है, तो फिर वो एफ पे गया,
एफ पे गया, वो चाइल्ड, उसके चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करते ना, ये गोल नोड है, yes. बैक ट्रैक हुआ, बैक ट्रैक हुआ, बैक ट्रैक हुआ, फिर वो वापस डी में आया। सही है, ये है डेप्थ अच्छा वो परसेप्ट। डायरेक्ट ई से बी बी पे जाएगा, अच्छा। हाँ, क्योंकि ई के तो सारे चाइल्ड्स हो गए ना, ई भी हाँ। डायरेक्ट पॉप होगा, और फिर बी पे जाएगा, बी के भी सारे चाइल्ड्स हो गए, पॉप हो जाएगा। हम्म। ए पे गया, ए का सेकंड चाइल्ड बाकी था, ये यहाँ पे आया, और फिर सिंस वो ई पे ट्रेवर्स कर चुके हैं तो ई को तो पर्सपेक्टिव से नहीं देखेगा वो जी को हाँ। देखेगा या एच को देखेगा। लेट्स से वो जी पे गया, इन जी गोल नोड था तो वो जी गोल नोड रिटर्न हो गया, एंड देन पैथ आ गया तुम्हारे पास। अच्छा। क्लियर? तो ये था तुम्हारे पास स्लैब 4 के कोड। सही है।